Once again, welcome to all in our Droda Study Center. कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की थी और आज एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है किस के लिए? जो लोग +2 लेवल पर स्टडी करना चाह रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कोई भी जो सीयूईटी जो चलने वाला है उसकी अगर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो फिजिक्स के बारे में विस्तार से अपना स्कोप अपना एरिया चुनने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए वेरी फर्स्ट आज देखने को मिलेगा आपको कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, हाउ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज इंटरकोरिलेटेड, स्ट्रांगली कोरिलेटेड टू ईच अदर। कैसे एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है एक दूसरे का, मैथ का और फिजिक्स का। तो मेरा टॉपिक उसी से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में my main subject is physics and my today's topic is basic mathematics in physics कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स की क्या आवश्यकता है। तो चलिए वेरी फर्स्ट बेसिक मैथमेटिक्स की आवश्यकता क्यों है? आखिरकार मैथ की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं फिर भी हमें मैथ पढ़नी पड़ती है, हम बॉटनी पढ़ते हैं, हम जूलॉजी पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हमें हर जगह मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। एक हमारे मैथमेटिशियन हुए बेकन महोदय ने मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस को डिफाइन करते हुए कहा है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, क्यों मैथमेटिक्स की जरूरत है? बिकॉज मैथमेटिक्स इज की, इट इज अ की, अदर इट इज की और सेकंड टर्म दिया अदर की और गेटवे। Mathematics is a key or gateway of all sciences. All sciences. समस्त विज्ञानों की है और गेटवे है। इसीलिए आज हम सबसे पहले इसके बेसिक्स का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वो बेसिक्स कौन कौन से हैं, फिजिक्स में कौन कौन से बेसिक्स काम आने वाले हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं लेकिन फिर भी हम पहले देखते हैं कि व्हिच इज द स्टडी ऑफ, या जो आगे चल के फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट या काम आने वाले स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो काम आते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, काम आने वाली है। दूसरा सब्जेक्ट काम आने वाला है algebra. Algebra is a branch of mathematics but very useful for studying in physics. Third one is coordinate geometry. Coordinate geometry, निर्देशांक ज्यामिति बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में हर जगह काम आने वाली चीजें हैं, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। फिर हम अध्ययन करेंगे डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का अध्ययन करेंगे और लास्ट में, वैसे तो बहुत सारे ब्रांचेस है मैथमेटिक्स की, बट स्पेशली हम 5 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, वो है इंटीग्रेशन। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी बीजगणितीय हमारे व्यंजक होते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, चाहे पैरेलल थ्योरम हो गया, चाहे लॉगरिथम हो गया, उनका हम अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट के बारे में एक्स एक्स, वाई एक्स, उनका स्लोप क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन और कलर, इनमें हम अलग अलग करते हैं, प्रत्येक की अलग अलग स्टडी देखते हैं, डिफरेंशिएट अलग अलग की वैल्यूज को देखते हैं। इंटीग्रेशन में प्रत्येक इंटीग्रेशन में माना जाता है इंटीग्रेशन में माना जाता है समाकलन, ये सब की प्रत्येक की वैल्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका इंटीग्रेशन में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम इनमें से जो फर्स्ट हमारा है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में फटाफट आप देख लीजिए। बहुत शॉर्ट में हम रखेंगे क्योंकि ये बेसिक हम फिजिक्स है ना, इसमें आज मैथमेटिक्स से इसकी इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं, वेरी शॉर्ट में।
ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत कौन कौन से कंटेंट आने वाले हैं? सबसे पहला कंटेंट ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है एंगल, कोण। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री डील द स्टडी ऑफ एंगल स्पेशली, क्योंकि त्रिकोणमिति में कोणों का अध्ययन किया जाता है, अतः कोण के बारे में हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, टी रेशियो। टी रेशियो के बारे में हम देखेंगे कि टी रेशियोज की क्या वैल्यूज है, कौन कौन से टी रेशियोज है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बेसिकली सबसे पहले एंगल के बारे में अगर हम देखना चाहेंगे, एंगल के बारे में आप देखिए क्या है एंगल, क्यों हम एंगल की स्टडी कर रहे हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम एंगल की इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, एंगल को हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? मान लिया जाए, लेट्स सपोज दैट ये हमारी कोई लाइन है O, और सर सपोज दैट दिस वन इज A, OA है। ये इसकी इनिशियल कंडीशंस है, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है। ये अपनी प्रारंभिक अवस्था से घूर्णन करती है अगर, और घूर्णन करते करते मान लिया जाए सपोज इस वक्त इसकी फाइनल स्टेज, अंतिम अवस्था क्या हो गई? A डैश। तो प्राथमिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक घूर्णन जब करती है, तो घूर्णन करने में जो उसने दूरी तय की, मान लिया जाए सब, तो ये वाली पोजीशन हमारी थीटा कहलाती है। ठीक, ये थीटा कहलाती है। ओके, वेरी गुड। अभी हो गया कोण। अब यहीं पर आप देख लीजिए, ये फिगर है, और आप एक और चीज नोट कर रहे होंगे कि मैंने एक लाइन ये खींची, एक खींची, एक लाइन मैंने यहां से एक खींची। अब आ रहा समझ में? कुछ आ रहा है कंसेप्ट? यस। अब ये बन गया हमारे पास डायरेक्शंस, अक्ष बन गए। मान ले जाए इसको आगे चल के, ये एक्स अक्ष हमारा है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। अब यहां पर देखिए आप एंगल थीटा, थीटा की वैल्यूज, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ थीटा, कब थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, बस इस कंसेप्ट का आप आज देख लीजिए और हमेशा के लिए आप याद रख लीजिए। इस कंडीशंस में, जब इनिशियल कंडीशंस में हमारी कोई लाइन सेगमेंट है और उससे घूर्णन करना है, तो दो कंडीशन में घूर्णन कर सकती है। इस कंडीशन में भाई उसे घूर्णन करना है, घूर्णन गति करनी है, शर्तों के अकॉर्डिंगली करना है, तो वो एक कंडीशन, तो वो ऊपर की तरफ जा सकती है, यानी कि एक उसकी पोजीशन हो सकती है वो ऊपर की तरफ घूर्णन गति कर सकती है, और एक कंडीशन हो सकती है उसकी घूर्णन कर सकती है दाहिनी तरफ अपनी। तो इस कंडीशंस में देख लीजिए आप, आ रहा है समझ आ रहा? यस। नहीं आ रहा तो अपने गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए। अब आप मुझे बताएंगे एनीवन, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यहां पर जो भी बॉडीज होगी, जो भी पिन होगा, उसकी वैल्यूज क्या होगी? एक्स भी प्लस है, वाई प्लस है। यानी कि जो थीटा होगा, जो इस डायरेक्शन में गति करेगी, उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। बस, कोई थीटा की वैल्यू होगी पॉजिटिव डायरेक्शन। और इसको हम क्या बोलेंगे? आपको पता है घड़ी कैसे चलती है? आपको पता है घड़ी पे क्या लिखा रहता है? 12 3 6 9। घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे। और ये हमारी गति कैसे चल रही है वाली? ऊपर की तरफ ये, तो इसे बोलेंगे एंटी क्लॉक। यानी कि ध्यान रखना, जब हमारी घूर्णन गति अपनी प्रारंभिक अवस्था से वामावर्त दिशा में होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तब थीटा की वैल्यू होगी पॉजिटिव वैल्यू। और जब यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन या दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी, तब जो हमारा ये थीटा होगा, इस थीटा की वैल्यू होगी माइनस थीटा। बस आपको यही याद रखना है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक केसेस में। और ये आगे काम आने वाला है, क्यों? क्योंकि जब हम टी रेशियो पढ़ेंगे, जब हम साइन थीटा पढ़ेंगे, जब हम कॉस थीटा पढ़ेंगे, जब हम टी रेशियोज के बारे में, जो भी रेशियोज है बताता हूँ, उनके बारे में पढ़ेंगे, तब आपके बारे में देखेंगे। चलिए यहाँ तक आके कोई दिक्कत? ओके, अब बात करते हैं टी रेशियो। टी रेशियो कौन से है? आपने 10th पढ़ा, 11th में अच्छे से आपने कर लिया, 12th में आप कुछ लोग 12th में हैं, कुछ 12th पास करने के बाद इसको देख लोगे। चलिए, टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात,
अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम यहां से भी देखेंगे और एक और कंडीशन से, चलिए मान लीजिए हम यहीं से देखते हैं, अगर मूवमेंट कर एंगल को इसी ने पढ़ा। अब देख लीजिए बिल्कुल, अगर इस कंडीशंस में यहां पर एक कंसेप्ट थोड़ा सा और छूट गया, जरा मिस हो गया था कि ये तो है एंगल थीटा। अब ये थीटा की एक और कंडीशन आती है, मैं इसीलिए आपको जरा रिमाइंड कर रहा हूं कि मान ले जाए यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस भी r है, रेडियस है। तो थीटा का एंगल क्या, थीटा की क्या होता है, थीटा को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। वेरी गुड। तो हम रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू होता है 4 r का अपॉन रेडियस। अब आर्क हमारे पास क्या है, ये है, रेडियस हमारे पास ये है, तो यहाँ पे आर्क क्या है, मान ले जाए a डैश आर्क है, a डैश आर्क है, और रेडियस हमारा क्या है, r है, और ये थीटा है। अभी रेडियन नहीं हुआ, रेडियन की कंडीशन तब होगी when a dash is equal to r. If a dash is equal to r, then theta become a dash upon a dash. कट गया, क्या आ जाएगा 1, तो 1, और तब इस केसेस में इसको पढ़ेंगे रेडियन। तो थीटा के केसेस में रेडियन के बारे में आप समझ गए, यहाँ पे एक कंसेप्ट था रेडियन मिस हो रहा था। तो थीटा के बारे में, थीटा को रेडियन कैसे पढ़ते हैं, जब हमारी आर्क और रेडियस इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में एक चाप, जब हमारे पास चाप का मान 1 हो और रेडियस भी 1 मीटर हो, तो उस कंडीशन में हमारा थीटा होगा 1 रेडियन। ये मेरा आज का इंपॉर्टेंट था, छूट रहा था इसलिए। अब देख लीजिए आप, अब आ जाओ टी रेशियो से। टी रेशियो आता है बेसिकली हमारे, वेरी गुड, आप लोग पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे ना, तो जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो जब सबसे आसान हमें लगता था, वो हमें आसान लगता था इससे रिलेटेड। देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये है, आगे चलिए, अगर हम इसको यूं कर देते हैं, याद आया कुछ, इसको देखकर कुछ याद आ रहा है, वेरी गुड, क्या है, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। सेम कंडीशन मैंने यहां से यहां लिया है ये, अगर हम यहां से यहां पे क्या कर दे, तो एक लंब डालें, परपेंडिकुलर डालें, उस कंडीशन पे अब क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। बस यहीं से शुरुआत होती है जब हम टी रेशियोस निकालते हैं, टी रेशियो की वैल्यू निकालते हैं उनको। तो टी रेशियो, सबसे पहले टी रेशियोस कितने होते हैं, टी रेशियोस होते हैं साइन ऑफ थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बेसिक होते हैं 3, साइन कॉस टेन, और बाकी के 3 इनसे बने हैं, इनके रेसिप्रोकल है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, क्या होता है, इसकी जगह पे आगे क्या, इसकी जगह पे साइन का क्या हो जाएगा, cos थीटा 1/sin थीटा। cos का क्या हो जाएगा, sec थीटा, और tan का क्या हो जाएगा, cot थीटा। अब यहां चलिए आप, यहां आपके पास जो हमारे पास, मान लिया जाए ये A है, ये B है और ये C है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसकी साइड्स होती है कुछ, इस साइड की 90 डिग्री के अपोजिट है, ये है हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, हाइपोटेन्यूस। जो थीटा के सामने होगी वो होती परपेंडिकुलर यानी कि P, जिस पे थीटा और 90 डिग्री टिका होता है उसे बोलते हैं B। आप त्रिकोणमितीय अनुपात, कोणों के अनुपात हमको ज्ञात करना है, वो कोणों के अनुपात हमको ज्ञात करना है, हमको sin थीटा की मान ज्ञात करना है, हमको cos थीटा का मान ज्ञात करना है, हमको tan थीटा का मान ज्ञात करना है, और बाकी के मान को अपोजिट करके लिख सकते हैं। हमेशा जब भी ट्रायंगल की कंडीशन से राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तब हम थीटा को वैल्यू कैसे निकालते हैं, मान ले जाए हम sin थीटा, तो sin थीटा के केसेस में होता है, सीधा सा फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि इन साइडों को हम जब अनुपात निकालेंगे तो हम 6 प्रकार से अनुपात निकाल सकते हैं। एक अनुपात हम P/H निकाल सकते हैं, दूसरा H/P निकाल सकते हैं, एक हम P/V निकाल सकते हैं, दूसरा V/P निकाल सकते हैं, एक हम V/H निकाल सकते हैं और दूसरा H/V निकाल सकते हैं।
इस प्रकार से कुछ 6 होते हैं और वो कहाँ कहाँ फिट होते हैं? पहला साइन के केसेस में साइन थीटा, कॉस के केसेस में कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है? हमने कहा कॉस में बेस होता है, कोसाइन में बेस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर है टेन थीटा, तो टेन थीटा के केसेस में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। और बाकी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और अगर इसी केसेस में लिखना है तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन p। वेरी गुड। सेक थीटा बताओ क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू बताइए h अपॉन b एंड कॉट थीटा मींस बताओ भैया p upon p। यहाँ देखो tan p अपॉन b है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? b अपॉन p। b अपॉन p ये हमारे अकॉर्डिंग टू एज पर जब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल से हम इनको निकालते हैं। अब हमें आगे क्या करना है? इसके बाद हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। sin 0 थीटा है, अभी यहाँ पे थीटा की वैल्यू पता नहीं, हमें क्या पता थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री की तो पता है ना, sin 90, लेकिन हमें थीटा की वैल्यू पता नहीं है। हम निकालते हैं 0। sin 0 कैसे निकलेगा? हम निकालते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू क्या होगी? हम निकालेंगे 40 डिग्री, 45 डिग्री क्या होगी? हम निकालते हैं 60 डिग्री क्या होगी? डिग्री 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 डिग्री, और हम निकालते हैं 90 डिग्री। इनकी वैल्यूज क्या होगी? साइन की क्या होगी, कॉस की क्या होगी? पता नहीं? पता? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे निकलेगी जरा देखिए। ये वाला क्लियर है? ओके, रब कर रहे इसे। आज बस इतना ही है, अगली वीडियो के इससे अगले वाले के लिए तैयार रहना। लेकिन आज यही देखें कि कैसे निकली sin 0 की वैल्यू, हमने कैसे डिटरमाइन की, हमने cos 0 की कैसे निकाली। इसके लिए सबसे पहले करते क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम वैल्यूएशन, दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। सब तो पहले हमने करना क्या है, हमने लिख लिया 0, हमने लिखा 1, हमने लिखा 2, हमने लिखा 3, हमने लिखा 4। हमने इसके ऊपर लिखा 0 डिग्री, इसके ऊपर लिखे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड दिस वन इज 90 डिग्री। बट अभी किसके हैं, क्या है, हमें नहीं पता। हमने तो सिंपल लिख लिया 0 1 2 3 4। अगली कंडीशंस में each term डिवाइड बाय 4, 0 अपॉन 4, 1 अपॉन 4। आज के बाद आपको आना चाहिए, याद नहीं करना पड़ेगा, आपके पास आना चाहिए 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 एंड 4 अपॉन 4। आपको पता है 0 अपॉन 4 क्या होता है? हल्का सा यहीं पे लिख लो 0, ये तो 1 अपॉन 4 ही रहेगा, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 4 ही रहेगा 1। अब अगले में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, अब इन सब का क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 0, इसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 कैसा आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 या स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 4, इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन रूट 4, और इसको भी अगेन लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 into 2 1 2 1 अपॉन 2, ये आएगा ये वाला। ठीक, ओके। ऐसा ही अगला देखिए 1 by 2, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको हम सीधे लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2, 3 अपॉन 4 रूट 3 अपॉन 4, तो इसको लिखेंगे रूट अलग अलग कर देंगे। प्रॉपर्टीज होती है रूट m अपॉन n इक्वल टू रूट m अपॉन रूट n, प्रॉपर्टीज है रूट 3 अपॉन रूट 4, 4 को लिख लेंगे 2 into 2, अगेन रूट 3 2 into 2 एक आ जाएगा 2, क्या है वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, और लास्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1। आपको पता होगा, आज के लिए यही है इंपॉर्टेंट।
स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो आपको 1 को कितनी बार लिख सकते हो, 1 into 1 1 into 1 1 into 1। तो इसको हम अगर लिखना चाहे 1 into 1 1 2 तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा केस 1। अब देख लीजिए बस, अब यहाँ पर लिख लीजिए ये साइन, यहाँ पर लिखो कॉस, यहाँ पर लिखिए tan। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी, बाकी कल चलेंगे। लेकिन देखिए ये आया गया साइन की वैल्यूज, किसकी, साइन। और थीटा कौन सा मारा, 0, साइन 0 मींस 0। साइन 30 मींस 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। बोलोगे तो नहीं, आ जाएगा, यस। अगला है कॉस। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको साइन का याद करना आ जाएगा, साइन का निकालना आ जाएगा, मेमोराइज भी कर सकते हैं आप, बट इसको आपको आना चाहिए कैसे करते हैं। तो कॉस के लिए आप एक बार तुरंत यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा √3/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2 और फिर आएगा 0। ये रिवर्स क्रम हो गया, रिवर्स ऑर्डर हो गया। ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यही रहेगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा। और ये होगी cos की वैल्यू। तो cos 0 1, cos 30 √3/2। उल्टा हो रहा है, देखो cos 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू बराबर है। चलो cos 45 की वैल्यू ऐसी है जो दोनों में सेम है, sin 45 की भी cos 45 की 1/√2। फिर आपके पास cos 60 की 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू 0। बहुत काम आने वाली है, बहुत काम आने वाली है आगे। cos 90 हर जगह काम आएगा, आपको बताएंगे हम अभी कहां काम आएगा। फिर tan थीटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक रिलेशन होता है tan थीटा sin थीटा और cos थीटा। sin थीटा cos थीटा और tan थीटा में एक रिलेशन होता है, वो होता है tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा। It is a ratio. Tan theta means tan theta is a ratio of sin and cos. तो sin and cos आपको देख, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, डिवाइड करना है, 0 में 1 का भाग देना है, यानी कि 0/1 क्या होता है बताओ कोई, कौन रहेगा, यस 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग दे कितना आएगा, 0। सेकंड 1/2 आपको पता होगा अपॉन √3/2। या तो आप डायरेक्ट काट लीजिए अगर ऐसा आ रहा है तो, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं 1/2 into 2/√3। क्या बचा 1/√3। यहाँ पे क्या आएगा 1/√3। यहाँ पे देख लीजिए दोनों एक जैसे, दोनों क्या है एक जैसे। तो एक जैसे मीन 1/√2 into √2/1 क्या आया 1। तो ये आएगा 1। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट √3/2 अपॉन 1/2। गौर से सुन लीजिए। वैसे तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है सीधा, प्रॉपर्टीज है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं आ रहा, जिन लोगों को मैथमेटिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम करते हैं 2 into 2/1। ये ऊपर चले जाता है, ये अपॉन में चले जाता है 2/1। अब देखिए कर दिया √3 ये आया √3/1। 1 को किसी में भी 1 से किसी में भाग देने पर सेम चीज आती है √3। ये आएगा √3। और सबसे इंपॉर्टेंट अब आने वाला है जो प्रॉपर्टीज होती है, जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ था 1/0 और अब है यहाँ था 0, यहाँ पहले था 0/1 और अब आया गया है 1/0। यानी कि sin 90 1 होता है और cos 90 0 होता है। अभी भाग देना है तो कितना आता है, हमें भी नहीं आया जब हम पढ़ते थे, बहुत पिटाई थी। 1/0 0/1 1/0 इसी पे लगे हुए, लेकिन जब आखिरकार सर ने बहुत पीटा, बहुत पूछा, तब जाके पता चला कि 1/0 इस 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर क्या आता है, इनफाइनाइट, अनंत आता है। There is no limit, infinity
तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। अब आज के जो ये इंपॉर्टेंट जो आपके पास जो ये हुआ है अब तक जो हमने इतनी देर तक आपके साथ डिस्कशन किया है, बेसिक एंगल्स ये थे, आप देख रहे होंगे यहां से स्टार्ट हुए, यहां से स्टार्ट हुए हैं, आप ये देख रहे हैं, ये है, ये है, और फाइनली ये आपके पास टेबल आ गई। यस, ये आ गई साइन कॉस टेन की। अब साइन कॉस टेन की आज मेरे लिए इतने काफी है, कॉसेक सेक एंड कॉट का आप खुद करके लाएंगे। अब एक कल के नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि कॉसेक 0 का मान क्या आएगा, कॉस का क्या है, सेक का क्या आएगा, कॉट का क्या आएगा, वो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। जैसे हमने कहा कि इनका रिलेशन अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। साइन का अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था तो कॉसेक का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आज के लिए इतने काफी है, नेक्स्ट क्लासेस में फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।